इस बीच बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट है। सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और जख्मियों से भी सीएम धामी ने मुलाकात की। करंट से जान गंवाने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि भी पेश की। बड़ा अपडेट अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। करंट से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि पेश की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। ये तस्वीरें अस्पताल की आप देख रहे हैं। चमोली में बड़े हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ट्रांसफार्मर में करंट उतर जाने से तमाम लोग जो इस प्लांट पर उस वक्त काम कर रहे थे इसके जद में आ गए थे। अब इसमें कई लोग जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इस हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। विदारक है कि असमय जो है इतने सारे परिवारों को इतनी दुख और पीड़ा एकदम से उनके ऊपर आ गई है। सबसे पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कल ये घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को इसमें से जो घटना में घायल हुए हैं ऋषिकेश एम्स से रिफर किया गया था। मैं शाम को कल वहां उनके पास उनसे भेंट करने गया हूं। उनका उपचार ठीक प्रकार से चल रहा है और डॉक्टरों ने अभी सभी के लिए जो मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था वहां पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड हैं वो दिया जा रहा है और फिर इन सभी को ऋषिकेश स्थानांतरित किया जाएगा। उसके लिए सभी को निर्देश कर दिए गए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। घटना की हम लोग तह तक जाएंगे और जो भी मजिस्ट्रियल जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है और राज्य सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे से संबंधित चीज़ें हैं, अन्य आगे की सुविधाएं हैं या अन्य इलाज है, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हर संभव जो इसमें हताहत हुए हैं उनके पारिवारिक जनों को और जो घायल हुए हैं उनके लिए सभी प्रकार की जो भी इलाज के लिए व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन की सर जो एससीपी प्लांट है उनके सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। एक साल पहले भी सभी के लिए पूरे प्रदेश के अंदर सभी के सेफ्टी के आदेश कर दिए हैं। ऑडिट के भी आदेश कर दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के बाद जो चीजें सामने। हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करें। राव शफात, ये बड़ा हादसा हुआ चमोली में। इस अफसोसनाक हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। लापरवाही का मामला था, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि 16 घरों के चिराग बुझ गए। इस बीच मुख्यमंत्री ने पीड़ितों का हाल जाना, जख्मियों से भी जाकर अस्पताल में मिले हैं। इस मामले में अभी क्या कुछ चल रहा है राव शफात, ये जांच कहां तक पहुंची? मुमताज, देखिए उत्तराखंड के लिए बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है और इस वक्त उत्तराखंड में शोक की लहर है। इतनी बड़ी घटना के एक साथ 16 लोगों की मौत हो जाती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि तमाम कार्यक्रम रद्द करके वो कल ही पहुंच चुके थे चमोली में और जो मृतक हैं उनके आश्रितों के पास पहुंचे, उनको सांत्वना दी। जो लोग घायल थे, गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिला अस्पताल में भर्ती थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे और दिशा निर्देश जारी किए। जो लोग ज्यादा घायल हैं उनको एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यक्रमों को कल रद्द किया था और तुरंत जैसे ही उनको यह खबर पता चली, पूरे उत्तराखंड को पता चली, पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गहरा सदमा लगा और बहुत इस पर दुख उन्होंने जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर ट्वीट किया और गृह मंत्री अमित शाह ने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जैसे ही ये खबर पता चली उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया और फोन पर वार्ता की और उत्तराखंड के हालातों का क्या हालात हैं, किस तरह से ये मौत हुई है, क्या हादसा हुआ था, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। और उसके बाद एक और निर्णय लिया गया राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कि 5-5 लाख रुपए जो मृतक है उनके आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, घायल हैं, उनको 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।
इसके साथ ही एक और आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी। इस जांच को हिमांशु खुराना जो जिला अधिकारी हैं, उनके साथ एक और अधिकारी हैं, ये जांच करेंगे। हालांकि देखिए, अभी जांच शुरू हुई है। जांच के शुरुआती दौर में तो अभी कहा नहीं जा सकता कि आखिर ये घटना हुई किस वजह से, क्या इसके पीछे के कारण रहे होंगे, लेकिन जांच के बाद पता चल जाएगा कि इसके पीछे के कारण क्या है। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी लगी है, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हमने जानकारी की, तो उन्होंने बताया कि एक मौत उसी स्पॉट पर हुई थी एक रात पहले कर्मचारी की, तो वहां पर उसकी पंचनामा भरने के लिए और जांच करने के लिए चौकी इंचार्ज वहां पर पहुंचे हुए थे और मृतक के जो परिजन है वो भी मौजूद थे, कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। राव शफात, एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है इस बीच। अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि चमोली हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को पीएम कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो इस हादसे में जख्मी हुए उन्हें पीएम कोष से 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है मृतकों और जख्मियों के लिए। राव शफात, आपका एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये मुआवजा दिया भी जाता है, सांत्वना भी दी जाती है, तसल्ली भी दी जाती है, लेकिन जो नुकसान हो चुका उसकी भरपाई नहीं है। पर फिर भी सरकारों की तरफ से जितना कुछ किया जा सकता है ऐसे हादसों के लिए वो किया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट मिला राव शफात। इस बीच पीएम कोष से भी मुआवजा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी, वो प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया था और आश्वासन दिया था कि हर संभव मदद केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की करेगा। और अब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2-2 लाख रुपए जो मृतक आश्रित हैं उनको केंद्र सरकार की ओर से आपदा राहत राशि की ओर से दी जाएंगे और इसके साथ ही जो 50-50 हजार रुपए हैं वो घायलों को दी जाएंगे। यानी राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए और केंद्र सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए, 7 लाख रुपए जो मृतक आश्रित हैं उनके परिवार को तुरंत ये सहायता राशि अब दी जाएगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों मिलाकर के। इसके साथ जो घायल है राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए और केंद्र सरकार की ओर से 50,000 रुपए की राशि उनको वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले से ही यहाँ आपदा आई थी, मुमताज सब जानते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से तबाही मची हुई थी, जो देवी आपदाएं थी वो थी, गांव के गांव जलमग्न हो रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्थलीय निरीक्षण में जुटे हुए थे, दिन रात वो चप्पे चप्पे की खबर ले रहे थे, पल पल की खबर ले रहे थे और अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर रहे थे। और ऐसे में एकदम से उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के भीतर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में इस वक्त लोग बहुत दुखी हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री को दुख है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के हालातों को सुधारने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं और ऐसे में कोई आपदा अगर आ जाती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि दुख बहुत होता है। और ऐसे में 16 लोग, कुछ लोग तो उसमें ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, सिर्फ वही कर्मचारी थे, मजदूरी करके वो अपने घर परिवार का पालन पोषण करते थे, तो उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना था और इसीलिए राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित फैसला लेते हुए 5-5 लाख रुपए राज्य कोष से, यानी कि जो आपदा राहत कोष है उससे दिए जाएं। जी राव शफात, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है